राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। तो मेरा क्लास चलता है 9:30 से 10:30 बजे तक, नाइट मेडिटेशन। जो जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। उसमें बताया जाता है कि अपनी लाइफ के सपने को, ड्रीम को कैसे पूरा करें और हमें भगवान ने जो जो दिया उसके लिए धन्यवाद करें, और हमें मनी टेक्निक कैसे करें जो पैसा और आकर्षित हो जाए, और वाटर टेक्निक करके अपनी लाइफ को हम कैसे पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकते हैं। ये सब उसमें सिखाया जाता है। तो जुड़ें हमारे साथ जो जुड़ना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि आज की डेट में नवयुवक हो, बूढ़ा हो, जवान हो, क्रोध सबको आता है। क्रोध के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो क्रोध क्या करें जिससे क्रोध कंट्रोल हो जाए? क्रोध की मेन जड़ पता कहाँ होती है? अहंकार। और लोग मानने को तैयार नहीं होते। कहते भाई साहब मेरे अंदर अहंकार तो है ही नहीं, और क्रोध तो मैं करता ही नहीं हूँ। कभी कोई काम बिगाड़ देता तो मुझे गुस्सा आ जाता है। वैसे तो मैं गुस्सा करता ही नहीं हूँ, मुझे क्रोध आता ही नहीं, लेकिन कभी कभी मुझे आ जाता है। तो भाई कभी कभी क्यों आ जाता है? तो क्रोध करना चाहिए, लेकिन कहाँ करना चाहिए? जहाँ उचित हो तहाँ करना चाहिए। वैसे क्रोध अहंकार की जड़ है। जब अहंकार होगा तो क्रोध आएगा। तो हमें अहंकार को हटाना है, तभी हम क्रोध पर विजय प्राप्त करेंगे। और क्रोध अच्छी जगह करो तो ठीक है, कभी कभी फालतू में लोग क्रोध करते हैं। अगर हमने क्रोध किया तो पहले वो किसके पास आया? हमने दूसरे पर गुस्सा किया तो मेरी गुस्सा उसके पास तो बात जाएगी, पहले वो मेरे ऊपर हावी हो जाएगी, मेरे अंदर वो गुस्सा, नफरत, वो केमिकल पैदा हो जाएगा। तो क्रोध, जैसे कि आपने महाभारत में सुना होगा, जब भीष्म पितामह को क्रोध करना चाहिए उन्होंने क्रोध नहीं किया तो भगवान उनको पाप लगा। क्रोध कहाँ करना चाहिए और क्रोध कहाँ नहीं करना चाहिए, जैसे कि महाभारत के प्रसंग में आता है। भीष्म पितामह बैठे थे, द्रोणाचार्य जी बैठे थे, और सभी लोग बैठे थे सभा में। द्रौपदी के दुशासन बाल पकड़कर खींच करके लाया। तो द्रौपदी को लगा कि हमारे पितामह भीष्म बैठे हैं, कुछ ना कुछ बोलेंगे, क्रोध करेंगे, लज्जा को बचा लेंगे। या हमारे ससुर बैठे हैं, पांडव बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कोई ना कोई तो मेरी लाज को बचा लेगा। लेकिन सब देखते रहे, क्रोध नहीं किया। भीष्म पितामह ठीक है, तुम्हारी प्रतिज्ञा थी, वो बात अलग थी, लेकिन जब उन्होंने टाइम पे क्रोध नहीं किया, तुम्हारे घर की बहू की सरेआम इज्जत उछाली जा रही है, उसको घसीट करके लाया जा रहा है, तुम्हारे घर की लक्ष्मी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, वहाँ पर क्रोध करना चाहिए था। लेकिन भीष्म पितामह ने क्रोध नहीं किया और मरते समय बाणों की सैया मिली। क्रोध ना करने का परिणाम। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे माधव, मैंने जीवन में कभी कुछ नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर मरते समय बाणों की सैया मिली। बोले आपने टाइम पर क्रोध नहीं किया। ठीक है, आपकी प्रतिज्ञा थी, जो था, लेकिन उस समय आपको क्रोध करना चाहिए। उसका परिणाम ये मिला कि आपको बाणों की सैया मिली। एक नारी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए आपको, आपने नहीं उठाई, उसका परिणाम आपको ये मिला, अंत समय तकलीफ, दुख मिला। और वहीं पर रामचरितमानस में आता है, गिद्धराज जटायु ने क्रोध किया, क्रोध टाइम पर क्रोध किया। रावण विश्व विजेता था, उसके सामने गिद्धराज जटायु कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी जब उसने देखा कि हमारे देश की नारी को एक विदेश का राजा अपहरण करके ले जा रहा है, तो ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा, चाहे बेशक मेरी जान चली जाए।
विश्व विजेता था रावण, उसके सामने वो कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी सीता को बचाने में और प्राण गंवा दिए। अंत समय राम जी ने उसको उसका अंतिम संस्कार किया, जटायु का नाम हो गया, उसे मुक्ति मिल गई। तो जटायु का क्रोध सही जगह पर सही था। क्रोध कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं, जटायु ने सही जगह क्रोध किया, लेकिन भीष्म पितामह ने क्रोध नहीं किया, तो वहाँ गलत हो गया। तो ये मैं नहीं कहती हूँ कि क्रोध ना करो, क्रोध करो, लेकिन जहाँ उचित हो वहाँ करो, जहाँ उचित ना हो वहाँ अपने शरीर को मत जलाओ, शांत रहो। शांत स्वरूप आत्मा हो आप, उस परम तत्व परमात्मा की आत्मा हो, शांत स्वरूप आत्मा हो, शांति नेचर है, शांति संस्कार है। तो कैसी लगी ये बात? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। श्री राधे, जय जय सीताराम।